नमस्कार दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों आज मेरे पास कुछ सवाल आए तो मैंने सोचा उनके जवाब दे दूं। दोस्तों हर्षदीप कौर जी लिखती हैं, सर हिलते टीथ को कैसे रोकें। मिराज आलम जी लिखते हैं, दांत घिस गया है तो उसकी मोटाई पर आप वीडियो बनाओ। सेंट गोरे जी लिखते हैं, मेरी दांतों का ऊपरी भाग गिर गया है, बस जड़ ही बाकी है, नए दांत के लिए क्या जड़ों को निकलवाना होगा। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है रघुवर झा जी का, सर मेरा भी दांत खोरा हो गया है, मैं इसे तोड़कर उगाना चाहता हूँ, कैसे होगा। पंडित खुराना जी लिखते हैं, सर दुर्घटना पर आधा दांत टूट जाए तो इसका इलाज। तो एक एक करके मैं सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले पंडित खुराना जी, दुर्घटना में अगर आधा दांत टूट जाए तो वो दांत 45 मिनट अधिकतम जीवित रहता है। अगर उसी 45 मिनट के अंतराल पर आप निकटवर्ती डेंटल क्लिनिक या सर्जन के पास चले जाएं तो उस दांत के जीवित होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद उसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, दांत किसी काम का नहीं है। कुछ लोगों ने और भी सवाल किए थे कि मेरा दांत दुर्घटना में टूट गया और खो गया, मेरे पास नहीं है, कोई 10 साल बाद बता रहा, कोई 5 साल बाद बता रहा। पर दोस्तों 45 मिनट तक ही जीवित रहता है दांत, उसके बाद उसके सेल्स डेड हो जाते हैं, वो किसी काम का नहीं रहता। इसके दौरान मतलब 45 मिनट से पहले जितना जल्दी आप ला सकें दांत जोड़ा जा सकता है, उसमें जान डाली जा सकती है। दोस्तों दुर्घटना कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, तो इससे बचा तो नहीं जा सकता, पर दुर्घटना के बाद जो उपाय किए जाए, जैसे दांत को टूटने के बाद उसे कैसे बचाया जाए, उसके लिए आप गूगल का सहारा लें। आप गूगल में निकटवर्ती डेंटल क्लिनिक सर्च करें और तुरंत वहां जाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं। 45 मिनट से जितना पहले जाएंगे दांत की उतनी गुंजाइश बढ़ जाएगी। उसके बाद जैसे टाइम बीतता जाएगा दांत के जो सेल्स हैं वो डेड होते जाएंगे और दांत बेकार हो जाएंगे। दूसरा सवाल था रघुवर झा जी का, वो लिखते हैं, सर मेरा भी दांत खोरा हो गया है, मैं इसे तोड़कर उगाना चाहता हूँ, कैसे होगा। रघुवर झा जी, दांत को दोबारा उगाना 2 तरीकों से संभव है, या तो टाइट ग्लूसिव जो जिसके के प्रयोग रुके हुए तो अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा बात है स्टेम सेल से, वो बहुत महंगा है। उससे बेहतर उपाय है आप इम्प्लांट करा ले, वो डायरेक्ट हड्डी में इम्प्लांट डालकर जोड़ा जाता है जो कि ज्यादा मजबूत होता है। अगर इम्प्लांट जैसे ये जॉइंट लगा हुआ है तो ये इम्प्लांट इस जबड़े के अंदर डाला जाएगा तो ज्यादा मजबूती आ जाएगी, दांत आपका ज्यादा मजबूत रहेगा। और प्रेजेंट टाइम में इम्प्लांट की टेक्निक मौजूद भी है और बेहद सस्ती भी है। भाई आप स्टेम सेल से कोई भी ट्रीटमेंट कराइए, वो बहुत महंगा 5-10 गुना ज्यादा महंगा होता है। और टाइप ग्लूसिव दवा आ जाने के बाद ये बहुत सस्ता होगा, पर वो दवा कब आएगी कहना मुश्किल है। तो रघुवर झा जी आप टीथ इम्प्लांट करवा ले, बेहद सही उपाय है और बेहद सटीकता से और बहुत आसानी से बिना दर्द के बहुत कम टाइम में ये हो जाएगा। और रघुवर झा जी मैं आपको बता दूं, जो इम्प्लांट डाले जाते हैं वो उसी मटेरियल के बनते हैं जो आपके पैर में हड्डियों में जब टूट जाते हैं ना, पैर में रोड डाली जाती है, उसी मटेरियल के बनते हैं। तो आपके जबड़े के साथ ये मटेरियल बिल्कुल सही रहता है, इसके साथ इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, दांत मजबूती से आपका काम करता है और सस्ता भी है। तो आप देख लीजिए। तो रघुवर झा जी मेरे अनुसार तो आप टीथ इम्प्लांट करवा लें। नेक्स्ट सवाल है सेंट गोरे जी। सेंट गोरे जी लिखते हैं, मेरी दांतों का ऊपरी भाग गिर गया है, बस जड़ ही बाकी है, नए दांत के लिए क्या जड़ों को निकलवाना होगा। अगर दांत की हालत सही है, भाई दांत आधा टूट गया है और उस पर इतना बेस बचा हुआ है, तो सेंट गोरे जी मैं आपको इस फोटो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब सपोज कीजिए कि आपका मुंह है, हालांकि तो किसी और का है, पर ये समझ लिए कि आपका ये दांत है, जैसे कि ये दांत है, ये वाला दांत है, ये वाला। तो ये दांत की हालत आप देख रहे हो, कलर बदल गया है, यानी कि ये दांत काम का नहीं बचा, इसमें इन्फेक्शन जड़ तक पहुंच गया है, इनेमल तो आपके खत्म हुए, अंदर की जो डेंटाइन है वो भी उजागर हो गई है और उसके साथ साथ दांत घिसते घिसते अंदर तक पहुंच गया है। तो अगर ऐसा दांत है तो उस पर टीथ कैप टिकाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में तो ऐसे दांत को निकलवा कर टीथ इम्प्लांट करा लेना ज्यादा बेहतर रहता है।
हालांकि कुछ डॉक्टर अब बेस की मजबूती को देखकर इस पर कैप टिकाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ को सफलता भी मिल जाती है, पर मैक्सिमम में असफलता हाथ लगती है, आपका पैसा भी जाता है, समय व्यर्थ होता है। तो ऐसे में टीथ को निकलवा कर इम्प्लांट बैठवा ले, बहुत बढ़िया उपाय रहेगा, आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। और देखिए, दांत इम्प्लांट कराओ चाहे कुछ भी कराओ, आपको मुंह की सफाई का विशेष ध्यान रखना ही होगा, हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आप मुंह की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, आपके दांत निरंतर खराब होते रहेंगे। अब जैसे एक और दांत में दिखला दूं, ये दांत है, देखो ये जाड़ है अंदर की, और इसकी हालत आप देख रहे हो कैसी बुरी हालत है। तो इसे निकलवा कर इम्प्लांट बैठाकर जाड़ लगवाना, नए दांत लगवाना ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसा उपाय चुनते हैं, पर मेरे अनुसार इसमें इम्प्लांट बैठवा ले, बहुत बढ़िया रहेगा, वरना ये दांत आपको परेशान करेगा। दूसरा उपाय इसका ये होता है कि ब्रिज कैप लगा लो। तो ब्रिज कैप तभी सक्सेस होती है जब आजू बाजू के दो स्वस्थ दांत हो, उन स्वस्थ दांतों को घिसकर उस पर ब्रिज बैठाई जाती है, ताकि बीच वाले दांत की जो कैप है उसे सपोर्ट मिल सके। अब चूंकि ये एंड का दांत है, इसकी हालत गंभीर है, तो यहाँ पर कैप नहीं चलेगी, यहाँ इम्प्लांट ज्यादा बेहतर रहेगा। तो संत गुरु जी, आपको अगर आपके दांत की हालत जैसे कि मैंने फोटो दिखाया ऐसी है, तो आपको दांत की जड़ निकलवा कर इम्प्लांट बैठाना चाहिए। अगर दांत की जड़ मजबूत है, थोड़ा बाहर तक निकली हुई है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आप उसे घिसवा कर कैप लगवा लो, बहुत बढ़िया चलेगी। पर ये उसकी हालत पर डिपेंड करता है, उसके कलर पर डिपेंड करता है, इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है कि आपके दांत में इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंचा है। अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो उस हालत में कैप बैठाई जा सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि दांत में दर्द नहीं है, पर इन्फेक्शन अंदर अंदर फैल रहा होता है। जो कैप बैठाता है वो तो ये देखता है कि इन्फेक्शन बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल जीरो रहे, उसके बाद कैप बैठाए। भाई हर डेंटिस्ट चाहता है कि उसका नाम खराब ना हो, वैसे गलत काम करेगा डेंटिस्ट का नाम खराब होगा, और एक बार इमेज खराब होगी, बरसों लग जाते हैं इस इमेज को बनाने में। तो डेंटिस्ट हमेशा कोशिश यही करते हैं कि बेहतर से बेहतर उपाय आपके लिए करें, जो कि लंबे टाइम तक आपका साथ दें, और आप भी याद करें कि यार उस डॉक्टर ने मेरा ये ट्रीटमेंट किया था। अब नेक्स्ट सवाल है मिराज आलम जी का। मिराज आलम जी लिखते हैं, दांत घिस गया तो उसके मोटाई पर आप वीडियो बनाओ सर प्लीज। तो मिराज आलम जी, दांत की जो ऊपरी परत होती है एनेमल, जो कि आपके दांत को हर चीज से सुरक्षित रखती है, चाहे उसमें गर्म पानी जाए। गर्म पानी तभी लगता है जब एनेमल आपके खराब हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। ठंडा गर्म लगना या मसूड़े में दिक्कत होना, ये सब आपकी एनेमल के कारण होते हैं, एनेमल आपकी खराब हो जाए। जब एनेमल ऊपरी परत जब खराब होगी तो दांत घिसना शुरू हो जाता है, और घिसते घिसते इस कंडीशन में आ जाता है, जैसे कि देख रहे ये वाला दांत घिसना शुरू हो गया, घिसते घिसते अंदर जा रहा है। बहुत से हालात में आपके खान पान के कारण दांत में दर्द कम होता है, तो आपको लगता है कि मेरा दांत खराब नहीं है, हल्का फुल्का दर्द तो जरूर होता है, पर उसे आप इग्नोर करते रहते हैं। तो उस हालत में भी दांत को इग्नोर करना बहुत गलत है। ऐसे दांत को निकलवा दें, मोटाई का इसमें कोई भी रोल नहीं है। मिराज आलम जी, अगर आपके दांत की हालत ऐसी है तो आपको दांत को निकलवा लेना चाहिए, इसकी जगह इम्प्लांट लगवा लेना चाहिए। या फिर जैसे इन बंधुओं का ये फोटो है, जिनका ये फोटो लिया गया है, उनके ये दांत और ये दांत सही दांत है, इन्हें घिसवाकर इन पर ब्रिज कैप लगवाई जा सकती है। हालांकि मैं कैप लगवाने के खिलाफ हूँ, बुरी तो नहीं है कैप लगाना, पर मुझे पसंद है, मेरी पर्सनल राय है। तो आप इसमें इम्प्लांट बैठवा लें, आपका दांत बहुत समय तक साथ देगा। ऐसी हालत में जैसे कि दूसरा दांत है, ये भी घिस गया, घिसते घिसते कुछ एरिया तो इसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, ये वाला एरिया, कुछ एरिया बचे हुए हैं। तो ऐसे हालत में भी दांत को निकलवाना पड़ता है, क्योंकि दांत की हालत गंभीर हो गई है। इस पर कैप टिकाना, रोके रखना नामुमकिन है, संभव ही नहीं, क्योंकि आप इस पर कैप टिकाएंगे, कुछ दिनों बाद ही ये कैप नीचे गिर जाएगी, अपना स्थान छोड़ देगी, तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा, दांतों की जो प्रॉब्लम है वो लगातार बनी रहेगी। तो ऐसे में इस दांत को भी निकलवा कर इम्प्लांट बैठवा लें, ज़्यादा बेहतर हो। हर्षप्रीत कौर जी लिखती हैं, सर हिलते हुए टीथ को कैसे रोकें।
हर्षप्रीत जी, जो दांत हिलते हैं वो हमारे खान पान और हमारे रख रखाव, दांतों की और मुंह की जो स्वच्छता है उस पर डिपेंड करते हैं। दांत हिलते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें जो मसूड़ों की सपोर्ट है वो नहीं मिल पाती, इस कारण दांत हिलने लगते हैं। दूसरा, आपके जो पेट में वात विकार हो जाता है, जैसे कि मौसम चेंज होता है उस दौरान भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान भी ये हिलते दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है। सब कारण होता है मुंह की स्वच्छता ना होना और आपका गलत खान पान। इसके विषय में, हिलते दांतों के विषय में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप ऑयल पुलिंग कर लें, बहुत बढ़िया उपाय है, सारे बैक्टीरिया निकाल देंगे, दांतों में चमक लाएंगे, मसूड़ों को टाइट करेंगे और जितने भी बैक्टीरिया है सबको दूर करके आपके मुंह को स्वच्छ रखेंगे। पर इसमें ऑयल पुलिंग करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए, जब आप ऑयल पुलिंग कर रहे हैं तो ये ऑयल पुलिंग का कुछ भी भाग मुंह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑयल पुलिंग से सारे बैक्टीरिया मुंह के इकट्ठे होकर बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर वो अंदर जाए तो नुकसान कर सकते हैं, इसलिए कुल्ला सावधानी से करें, बिल्कुल भी ना गटके। बहुत भाई, काम कुछ भी करें सावधानी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप नागरमोथा का प्रयोग कर सकते हैं, इसके विषय में मेरी वीडियो मौजूद है। और मुंह की सफाई का विशेष ध्यान करते हुए खान पान जिसमें बाय बादी ना हो, भले लोग नहीं मानते पर बाय बादी से आपके दांत में फर्क पड़ता है। ऐसे पदार्थ का सेवन ना करें जिससे कि बायबादी का प्रकोप बढ़े। इसके विषय में मैंने एक चूर्ण के विषय में भी लिखित में एक कमेंट में जवाब दिया था। वो वाला चूर्ण घर पर बनाकर यूज करें, आपके दांत बहुत मजबूत रहेंगे और वो चूर्ण आपके पेट को भी सही रखेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमेंट जिसका जवाब देने की मैंने कोशिश करी, और आगे भी जो आपके कमेंट आते रहेंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। अगर ये जानकारी और ये सलाह आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।